अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए और अपने लेवल को चेक कीजिए कि आपकी अभी तैयारी कहाँ पर कमी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चंस मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही बन पा रहे हैं। और हाँ, एक सजेशन और है कि आप भी जब भी प्रैक्टिस करें किसी भी वीडियो से, तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर जो सोल्यूशन बताया जा रहा है उससे आप मैच करेंगे। इससे आप खुद के लेवल को चेक कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। यदि 12 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 2000 रुपये है तो 18 कुर्सियों एवं 6 मेजों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आंसर से हम मैच कर लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो देख लेंगे। कह रहा 6 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम, 6 चेयर का जो प्राइस है वो कितना है, 2 टेबल के बराबर है। तो यहाँ से हम चेयर और टेबल का रेशियो निकाल लेंगे। ये 2 इधर है और ये इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा, तो ये काट देंगे। अब 2 3 6 मतलब 1/3 आ जाएगी। ये कह सकते हैं चेयर 1 है और टेबल कितनी 3 है, इन दोनों का रेशियो निकला है, वैल्यू निकला है, ये कह सकते हैं। यहाँ पे कह रहे यदि 12 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 2000 रुपये है, मतलब 12 कुर्सियाँ हैं और प्लस 4 टेबल हैं। कह रहा है इसका मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। तो यहाँ पे क्या देखें, कुर्सी की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, तो यहाँ 12 गुणे 1 लिखेंगे। 4 टेबल कितनी हमारी 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितना है हमारा 2000। ठीक है, यहाँ पे देखें 12 + 12 बराबर 2000। अब यहाँ पे देखिए हमने x नहीं मानना था, आप चाहे तो यहाँ पे x मान लेते, फिर x की वैल्यू निकालते, लेकिन मैंने आपको रेशियो मेथड में बताया था। ये क्या है 24, तो मतलब 24 की वैल्यू कितनी आपको दी गई है 2000। तो यहाँ से हम काट देंगे, जैसे 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1000 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे कितना पूछा गया, 18 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य। 18 कुर्सियाँ, कुर्सियों की वैल्यू कितनी है 1 है, और 6 मेज कितना है हमारा 3 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 18 और ये 6 × 18 मतलब कितना आ जाएगा हमारा 36। तो 12 की वैल्यू 1000 है, तो 36 की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36, और जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण क्या है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया हमारा 3। तो जब ऐसा दिया गया होता तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, x², जो बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही होता है। अब यहाँ पे रख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 6 है, तो 6x हो जाएगा, प्लस ये क्या है हमारा 3 है तो 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस 3x नहीं, x² माइनस का 6x प्लस 3। हाँ, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट याद रखना है कि जब भी आपको द्विघात समीकरण की बात करें तो ये फॉर्मेट होता है कि दोनों मूल्यों का योग बीच में होता है और दोनों मूल्यों का गुणनफल सबसे लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 1 + 1/1 + 1 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम तो ये बनेगा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये बना हमारा 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2। जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो ये पलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2/3। तो ये बन जाएगा हमारा 1 + 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 5/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5/3 हो जाएगा। तो जब हम इसको फिर से पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + 3/5। ठीक है, एक एक स्टेप आपको सॉल्व करना है और कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो 5 × 5 + 3/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे 5 3 8 8/5,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, 3 क्रमागत गुणज कह रहा, मान लिया 7 के 3 क्रमागत गुणज कौन कौन से, x है, फिर क्रम से हैं तो एक एक बढ़ेगा, x प्लस 1 और फिर x प्लस 2 ये हो जाएगा। तो 3 क्रमागत गुणजों का योग तो सब में क्या है 7 से गुणा करना है, पहले इसमें फिर इसमें और फिर इसमें और फिर तीनों को जोड़ के 126 के बराबर कर देना है। तो पहले में करेंगे तो 7x आएगा, फिर 7x प्लस 1 होगा, फिर करेंगे 7x प्लस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 126 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7x, तो पहले से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7x प्लस 7 बनेगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 7x प्लस 14 इक्वल टू 126। यहाँ पे देखिए x वाला एक तरफ, तो 7 7 14 7 21 हो गया, सॉरी 21x होगा, ठीक है, ये लिखेंगे हम 21x हो गए। और यहाँ पे अगर हम संख्या जोड़ेंगे तो 7 और 14 ये भी हो जाएगा हमारा 21 और ये कितना हमारा 126। यहाँ पे देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और 21x बराबर इधर जाएगा तो ये घट जाएगा। अगर हम 126 में से 21 घटाएंगे तो ये आएगा 105 और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 105/21 इधर भेजेंगे तो अपॉन में जाएगा और ये काट देगा 5 बार में। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी हमारी लास्ट वाली। तो ये क्या x प्लस 2 है, तो मतलब यहाँ से सबसे बड़ी संख्या 7 का गुणज है ना, तो ये तो मतलब गुणा में करना है ना, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी 7x प्लस 2, ये बनेगी हमारी सबसे बड़ी संख्या क्योंकि 7 का गुणज है। तो आपको क्या करना है, 7 यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 2, 7 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा हमारा 49, 7 7 49, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी वहीं पे। एक खटभुज के कोणों का योग कितना होता है, ये मैंने आपको शायद पहले भी थ्योरी क्लास में या तो शॉर्ट्स में भी बता चुकी आप इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आप कितने भी भुजाओं के कोणों का योग निकालना आपको सीधा क्या करना है, n-2 इंटू 180 इस फॉर्मूले को क्या अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, खटभुज मतलब 6 है, ठीक है, 6 भुजाओं वाला पूछ रहा, तो 6 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 5f मतलब फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 180, 18 चौको 72, तो 720 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बस सीधा फार्मूला है, आपको फार्मूले में रख देना और कुछ नहीं करना। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, उसका व्यास निकालना है, बहुत ईजी है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। 2πr की वैल्यू आपको 880 दी गई है, यहाँ से आपको r निकालना है। r क्या, व्यास निकालना है ना, त्रिज्या थोड़ा निकाल, व्यास क्या होता है 2r होता है, तो यहीं से 2r निकाल लो, 2r रखेंगे इधर और पाई को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो पाई आ जाएगा हमारा इधर, अगर हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे 22/7 होता है, तो 7 क्या हो जाएगा उलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इससे हम काटेंगे 22 चौक 88, 40 बार में, तो 40 × 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 चौक 28, 280 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीच बीच में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। प्रैक्टिस सेट कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 4 भिन्न दिए गए, इनमें कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न क्या है। सबसे बड़ा सबसे छोटा भिन्न निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भाग दे के दशमलव में वैल्यू निकाल के तब बड़ा छोटा कर सकते हैं, या आप नीचे का एलसीएम लेके और हर बराबर करके भी छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ सब अलग अलग हैं, बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0.2 जाएगा, 2 समथिंग जाएगा। फिर अगर हम इसका देंगे तो ये बनेगा 20, तो 0. अगर आपको भाग देना आता होगा दशमलव वाला, क्या करना है यहाँ पे एक 0 बढ़ाना, जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट लग जाएगा, 0.2 आ गया। यहाँ पे आएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये भी 2 ही आ रहा है, देख लेते हैं, नहीं तो फिर 2 अंक तक जाना पड़ेगा, अभी हमें 1 तक जा। यहाँ पे आएगा 13 × 5 = 65, 13 × 78, ये आएगा 0.5 और ये आएगा हमारा 0.5,
तो हमें देखिए यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये दोनों तो इन दोनों से बड़े ही हैं, तो इन दोनों को तो चेक ही नहीं करना हमें, ठीक है। चेक करना है इन दोनों में, एक एक अंक और ले जाते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, हाफ का तो इतना ही होता है, इसके तो बाद जाएगा ही नहीं, 0.5 के बाद तो जाएगा ही नहीं, 0 के बाद 5 के बाद तो 0 ही आना है। तो इसका मतलब ये भी कट गया है हमारा, बचा क्या एकमात्र ऑप्शन, क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ जाएगा, चाहे 1 जाए 2 जाए कुछ भी जाएगा तो इससे तो बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 7/13, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने से अच्छा मुझे यही लगता है कि आप दशमलव में भाग देख के आप इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, कह रहे इनमें से कौन से परिमेय है, कौन से परिमेय। नंबर सिस्टम में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P/Q के रूप में कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए √3/4 है, ये इसको ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 7, 5/7, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट वाले जल्दी नहीं होते, रूट वाले जो होते हैं वो अक्सर करके अपरिमेय संख्याओं में गिने जाते हैं, जिनका रूट हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं, फिर वे 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती रहती हैं। यदि सभी घंटियाँ साथ में 24 मिनट तक बजती हैं तो सभी घंटियाँ कुल कितने बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं पहले इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ। कह रहा 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरम्भ करती हैं और इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 24 मिनट तक बजती हैं, तो कितनी बार बजेंगी, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में, अगर आपने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैथ कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी और यहाँ पे आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, इन सब का एलसीएम निकालना है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4, 8 का एलसीएम तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बाहर आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5 बाहर आएगा। तो 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, कितना आया हमारा 120 आया। 120 सेकंड के अंतराल में ये फिर से एक बार बजेंगे साथ में। अब कह रहा है 24 मिनट तक बजती हैं, तो 24 मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सेकंड में है। तो 24 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 120 से भाग देंगे, तभी तो हमें पता चलेगी 120 के सेकंड के अंतराल में कितनी बार इतने सेकंड में बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 2 से कर देंगे, 2 12 24, तो ये कितना है हमारा 12, ठीक है। 12, लेकिन 12 आंसर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 12 भी है 13 भी है, तो कभी भी आपको 12 आंसर नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि एक बार ये एक साथ बज के तब स्टार्ट हुई है ना, तो एक बार तो पहले बज चुकी होंगी तभी तो है। तो मतलब 24 मिनट के अंतराल में 24 मिनट तक कितने बार बजेंगी, 13 बार बजेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ऑप्शन हम देख लेते हैं 7, 17, 19, 21 इतने हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देती हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन है आपके सामने, 119 मीटर, 153 मीटर व 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में विभाजित करना है। प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ठीक है। अधिकतम लंबाई, जब भी आपको अधिकतम की बात करेगी तो आप क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में अधिकतम की बात करेगा तो एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम की बात करेगा तो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या देखिए 119, 153, 204 मीटर लंबे हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, 119, 17 7 119 लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं हम 17 नहीं हम 153, और यहाँ पे भी देख लेते हैं हम कुछ है 17 एकम 17, हाँ बिल्कुल 17 गुणे 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, इसको हम 17 गुणे 12 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17 और यहाँ पे भी 17, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है सब में कॉमन होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है।
लंबाई और चौड़ाई दी गई, क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सीधा आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 18 गुणे 12, यहाँ पे करेंगे 12 × 96। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं, कभी कभी आपको ऑप्शन भी देखना होता है। यहाँ पे 12 × 96 है, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इसमें भी नहीं यूनिट डिजिट, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा गुणा था तो आप कर सकते थे कैलकुलेशन, लेकिन आपको इससे क्या आइडिया मिलता है कि अच्छा हमको ऑप्शन भी देखते रहना है कि ऑप्शन से कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, कह रहा है फादर और सन का रेशियो दिया गया है। पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब ये 4 है तो ये 1 है, ये कह रहा है 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है 8 वर्ष बाद, मतलब 8 वर्ष बाद ये 3 गुना हो जाएगा और ये 1 रहेगा। ठीक है, गुने में कितना भी हो, लेकिन चाहे पिता पुत्र की आयु, चाहे दो लोगों के आयु के बीच का अंतर क्या होता है, सेम होता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपकी बहन आपसे 2 साल बड़ी है तो 40 साल बाद वो आपसे 4 साल की बड़ी हो जाएगी, नहीं, अंतर तो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना आता है। यहाँ पे अंतर कितना आएगा हमारा, 3 का आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 2 का आएगा। तो मतलब अंतर अलग अलग है, तो हम क्या इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे दोनों में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, और ये 3 त्रिक 9 बन गया, और ये क्या बन गया हमारा 2, और ये क्या बन गया हमारा 3। तो यहाँ से अंतर निकालेंगे तब भी 6 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे अंतर कितना है हमारा 6, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 8 है, हमारे हिसाब से 6 है और क्वेश्चन के हिसाब से 8। तो 6 की वैल्यू 8 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/6 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो यही होगी जो पहले दी, ये तो भविष्य की 8 वर्ष बाद दी गई है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है हमारी, 2 है, हमने 2 निकाला था। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 की वैल्यू दोनों तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 है, सॉरी 6 है, 2 से गुणा किया तो 2 तिहाई 6। ये हमारा रेशियो में आ रहा है आंसर, सॉरी पॉइंट में आंसर आ रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। पहले 4 थी, 1 था, फिर 3 और 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 3 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 3। अब आपसे पूछा गया था, ये आ गया हमारा 8 में से 9 गए, सॉरी हाँ देखिए मैंने डिफरेंस उल्टा निकाल दिया था। ठीक है, हमें ये डिफरेंस निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना 8 बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए 8 से 9 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। हमारे हिसाब से 1 बढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 8 वर्ष बढ़ा, तो 1 की वैल्यू 8 वर्ष हो गई। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 2, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 16 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डिफरेंस उल्टा निकाल दिया था, डिफरेंस सीधा सीधा निकालना है, क्योंकि सीधा ऐसे ही तो दिया है कि इतने गुना 8 वर्ष बाद हो जाएगी, तो 8 वर्ष बाद दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। एक व्यक्ति किसी भवन से 20 मीटर दूर खड़ा है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, भवन की ऊंचाई क्या है। कह रहा है कोई भवन है, ठीक है, ये भवन है, भवन से 20 मीटर दूर खड़ा है, 20 मीटर दूर कोई यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, और 20 मीटर की दूर ये भवन है, कोई ये भवन है हमारा, और कह रहा है का शीर्ष से उन्नयन कोण, ये हमारा कह रहा है ये 45 डिग्री का है। तो भवन की ऊंचाई क्या है ये निकालना है, हमें हाइट निकालनी है भवन की। तो जब भी आपके सामने 45 डिग्री देगा तो आपको क्या करना है, इसको 1 मानना है, और इसको भी 1 मानना है, और इसको √2 मानना है। तो आपके सामने 1 की वैल्यू 20 दी गई है, 1 की वैल्यू 20 दी गई है, और इधर भी 1 की वैल्यू ही पूछा है, तो 1 की वैल्यू 20 ही होगी, चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने शॉर्ट्स ट्रिक में भी बताए हैं, अपने शॉर्ट्स में मैंने बताया है ट्रिक कि जब भी 30% आएगा
30% का होगा तो इसको हम 1 मानते हैं, इसको √3 मानते हैं। और 60% की बात आएगी तो इसको √3 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। और जब 45 डिग्री की बात आती है तो 1 और √2 मानते हैं। ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखना है और इस रेशियो से आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरी वीडियो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे शॉर्ट्स में, और लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप उसको देखकर अपना कवर कर सकते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। HCF गुणे LCM ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जो दिया गया है रख लेते हैं 12, फिर LCM है 180, पहली संख्या आपको 36 दी गई एक, और दूसरी आपको निकालनी है। यहाँ से काट लीजिए, देखिए 12 से काटेंगे, 12 तेई 36, 3 बार में कट गया। फिर इसको काटेंगे हम 3 छंग 18, 60, तो मतलब सेकंड संख्या क्या हो जाएगी हमारी 60 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि आपने अभी तक 15 क्वेश्चन किए हैं तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि x + 1/x की वैल्यू 3 है तो x² + 1/x² की वैल्यू बताइए। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है ये। इसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट कि जब भी आपको ये वैल्यू दी गई हो और ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके -2 घटा देना है। तो यहाँ के 3 त्रिक 9, 9 - 2 = कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सिंप्लीफिकेशन आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न में अगर भाग देंगे तो यहाँ 6 चौको 24 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, तो ऊपर क्या है 20 + 8 और नीचे 4 था, यहाँ पे करेंगे तो 20 8 28, 28/4। फिर भाग देंगे 4 से 28, 7 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में के क्वेश्चन में हमेशा आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं वाली आकृति के टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक 50 दिया गया है, दूसरा 60 दिया गया है, तीसरा हमें निकालना है। 3 ही कोण होते हैं त्रिभुज में और 180 डिग्री है। तो यहाँ से क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, और ये एक x है और ये 180 अंश है। यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे तो ये जाके घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस में जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 0 से 0, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 70 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ा, आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, इतने सारे शॉर्ट्स पढ़े हैं जिसमें मैंने अलग अलग चैप्टर के पैटर्न के शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात, आय दिया गया। ठीक है, आय है मतलब इनकम की बात की, आय का अनुपात 5 और 7 है। यदि दोनों की कुल आय 3600 है तो बी की आय क्या होगी। 2 का रेशियो दिया गया है, 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय का इनकम का रेशियो दिया गया है 5, 5 और 7। तो हम इसको मान लेते हैं 5x + 7x, और कह रहा है कुल आय, दोनों की कुल आय मतलब दोनों को जोड़ देते हैं। ये तो क्या है, दोनों को मिला के 3600 है, तो ये जाएगा 7 5 12x और ये जाएगा 3600। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3600 है, 12 को इधर भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 12 तेई 36, 3 बार में काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 300 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया, b की आय क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या कितनी हमारी 300 है, और b की आय कितनी मानी थी हमने 7x, तो 7 में 3 का गुणा करेंगे 300 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 त्रिक 21, 2100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 और कितना था हमारा, 12 और 18 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम ये डे का था, एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, हम इनको यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 36 आ जाएगा। तो एलसीएम से भाग देके यहाँ पे लिखते हैं एफिशिएंसी, यहाँ से 12 से भाग देंगे 36 में तो 3 आएगा, 18 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा।
तो इन दोनों का रेशियो हो गया 3 और 2, और आपके पास एलसीएम जो होता है यही टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारा 36 हो गया। 36 में क्या करेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों के एफिशिएंसी जोड़ के भाग दे देंगे। तो 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7.2 डेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, और ये मैंने अभी कल ही अपलोड किया था साधारण गणित का पूरा फुल थ्योरी क्लास, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।